हरि में जैसो तैसो बस तेरो। हरे कृष्णा। आज भक्तों की कड़ी में हम बात करेंगे भक्त रामदास जी की। भक्त रामदास जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे कनककावरी नामक की एक नगरी में रहते थे तो वह जाति के चमार, परंतु अत्यंत सरल हृदय, सत्य न्याय की कमाई खाने वाले, प्रभु का निरंतर चिंतन करने वाले। वहीं उनकी धर्मपत्नी मूली, वह भी बिल्कुल इसी प्रकार की थी। वे सचमुच अपने को भगवान का दास और आश्रित समझकर मन ही मन में हर समय एक ही रट लगाई रखते थे, हरि में जैसो तैसो बस तेरो। भगवान तो आप जानते हैं कि भाव के भूखे होते हैं। वह रामदास के ऐसे प्रेम को देखकर उसे अपनाना चाहते थे। अब तो भगवान चाहते थे कि किसी तरीके से रामदास मेरा बन जाए। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ चोर जो थे वो गहनों के साथ कहीं से एक बहुत ही सुंदर, विलक्षण, स्वर्ण युक्त शालिग्राम की विशाल मूर्ति चुरा कर ले आए। अब चोरों के लिए शालिग्राम तो था सिर्फ एक पत्थर। उसमें से जो चोरों की मंडली थी उसमें से एक चोर ऐसा था जिसके जूते टूट गए थे। उसने सोचा कि इस पत्थर के बदले यदि मुझे जूते की एक जोड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और भगवान की प्रेरणा से, भगवत प्रेरणा यही तो होती है कि वो इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस क्रिएट करती है। भगवत प्रेरणा से शालिग्राम की मूर्ति को लेकर वह चोर सीधा रामदास के घर पहुंचा और शालिग्राम दिखाकर उसने कहा कि अरे भाई, देखो तो सही कैसा मज़ेदार पत्थर है, जरा अपने औजार को इस पर घिस कर तो दिखाओ, देखना कैसा चमक जाएगा और बहुत अच्छा काम करेगा। परंतु इसके बदले में तुम्हें मुझे एक जोड़ी जूते देने पड़ेंगे। अब चोर की आवाज़ सुनकर रामदास जी चौंके, उनके भजन में भंग पड़ गया। उन्होंने सोचा कि कोई खरीदार है। उन्होंने क्या किया कि जूते की एक जोड़ी सामने रख दी। अब चोर ने उसे पहनकर जोड़ी को पहना और दाम की जगह पर उन्होंने वो शालिग्राम का पत्थर रामदास के हाथ पर रख दिया और कहा कि भाई यही है तुम्हारी जो जूतों के बदले की कमाई। अब रामदास जी जो अभी तक अर्ध चेतना की अवस्था में थे, उनका मन तो प्रभु में खिंचा हुआ था, बसा हुआ था। उनको पैसे लेने की तो और भी याद नहीं आई और वो पत्थर रखकर चोर वहां से चला गया। अब पत्थर उनको मिला तो उन्होंने कहा कि इस पत्थर का क्या काम, चलो औजार घिसने के काम आएगा। अब उसने अपने औजार घिसने आरंभ कर दिए। अब देखिए, भगवान शालिग्राम बनकर अपने प्यारे के भक्त के घर पे तो आ गए थे, लेकिन उनके साथ कार्य क्या हो रहा था, उस पर औजार घिसे जा रहे थे। घूमते फिरते एक दिन एक ब्राह्मण वहां से निकल रहा था तो उसने देखा कि शालिग्राम की इतनी सुंदर अनोखी सी मूर्ति है और ये जो रामदास जी हैं जो कि जाति के चमार हैं, ये उसको पत्थर समझकर पत्थर की तरह रखकर अपने पैरों के बीच में और औजार घिस रहा है। अब ब्राह्मण को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये ब्राह्मण के दिमाग में आया कि भाई ये तो वही बात है कि बंदर क्या जाने हीरे की कीमत। वो उन्होंने क्या किया कि उसके पास गए और जाकर बोला कि भाई देखो, मैं एक ब्राह्मण हूँ, आज मैं तुमसे एक चीज़ मांगता हूँ, मुझे दे दो, और तुम मुझे वो चीज़ दे दोगे तो तुम्हें बहुत पुण्य का लाभ होगा। तो रामदास जी ने सोचा चलो ब्राह्मण खुद कुछ मांगने आए हैं। उसने पूछा आपको चाहिए क्या? तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे ये पत्थर दे दो, ये मुझे पत्थर बड़ा सुंदर लगता है। तो रामदास जी ने ब्राह्मण की इस दीनहीन हालत को देख करके, उन्हें पत्थर इतना भा गया, उठाकर वो पत्थर दे दिया। अब पंडित जी तो उस दुर्लभ मूर्ति को, शालिग्राम की दुर्लभ मूर्ति को पाकर प्रसन्न हो गए। घर आए, कुएं से जल लेकर खुद स्नान किया, फिर पवित्र स्वच्छ वस्त्र पहन के शालिग्राम को भी, मतलब भगवान को भी उन्होंने पंचामृत से स्नान कराया, सिंहासन पर बिठाया, पूरा षोडोपचार किया। पर पंडित जी की पूजा में विधि तो बहुत थी, परंतु उनके हृदय में दैवीय गुण नहीं थे। उसमें तो लोभ, ईर्ष्या, कामना, भोग वासना, यही सब भरा हुआ था। जबकि रामदास जी का जो हृदय था उसमें तो बिल्कुल भी काम, वासना कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण की पूजा सच्ची नहीं थी और भगवान ये बात जानते थे। अब भगवान खुद सोचने लगे कि मैं जैसा विशुद्ध और निस्वार्थ भक्ति के वश में रहता हूँ, वैसा मैं किसी दूसरे साधन में तो रहता नहीं हूँ। लेकिन ये जो ब्राह्मण है, इसकी भक्ति मुझे सच्ची लग नहीं रही, और ये मेरा भक्त भी नहीं है, ये तो अपनी कामनाओं का भक्त है
और ये विचार करके भगवान शालिग्राम ने निश्चय किया कि मुझे तो पुनः रामदास के घर ही जाना है। और रात को स्वप्न में उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, तू मुझे रामदास के घर पे वापस पहुंचा के आ। अब ब्राह्मण जब सुबह उठा तो ये उसे भगवान की आज्ञा मानकर वो शालिग्राम की मूर्ति लेकर भगवान के घर पे भगवान की मूर्ति लेकर रामदास के घर पे पहुंचा और रामदास के घर पे पहुंचकर कहा कि भाई तुम ये अपनी मूर्ति अपने पास वापस रख लो, मुझे नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण जो था उसको बड़ा मतलब दे तो दी, उसको तकलीफ बड़ी हुई देते हुए, लेकिन भगवान की आज्ञा थी, मना भी नहीं कर सकता था। और ब्राह्मण ने जो कहा रामदास को कि रामदास, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, आज मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, ये तो साक्षात भगवान हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, तो इसलिए अब तू इसकी पूजा बहुत प्यार से करना। अब ब्राह्मण के वचन सुनकर अब उनकी रामदास की आंखों में आंसू आ गए, और वो कहने लगा कि मैं ये कर क्या रहा था। भगवान की मूर्ति के ऊपर रखकर मैं अपने औजार घिसता था, और उधर दूसरी ओर भगवान शालिग्राम क्या सोच रहे थे कि रामदास मेरा परम भक्त है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक वो जब गीत गोविंद गाता है और गीत गोविंद गाता हुआ मेरी इस पत्थर की मूर्ति के ऊपर जल छिड़कता है, अपना औजार खींचता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो औजार नहीं घिस रहा, मानो मेरा परम भक्त मेरा शरीर पोंछ रहा है। जब मैं मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ मूर्ति को पैरों में ही बेशक रखकर उस पर चमड़ा काटता था, तो मुझे ऐसे लगता था मानो मेरे अंगों पर कोई भक्त चंदन कस्तूरी का लेप कर रहा है। अवश्य ही बेशक इसे मेरे यथार्थ रूप का ज्ञान नहीं था, परंतु इसकी भक्ति सरल, विशुद्ध, निस्वार्थ है। और मैं जो कि विशुद्ध भक्ति को ही अपनी सबसे बड़ी भक्ति मानता हूँ, मैं तो शालिग्राम के इस रूप में अपने रामदास के ही साथ खुश हूँ। और अब जब रामदास को ये सब कुछ पता चल गया तो उसके मुख से सहसा निकला कि प्रभु, मैं तो दीनहीन, अनजान, दुर्जन, पतित प्राणी हूँ। रात दिन चमड़ा घिसना मेरा काम है। मुझ में ना शौच है, ना सदाचार है। मुझसा नीच जगत में और कौन होगा। ऐसे पतित पर मेरे प्रभु आपने कृपा की। और अब तो बस रामदास का दिन और रात भगवान की भक्ति में बीतने लग गया। कभी वह रोता, कभी हंसता, कभी नाचता। अब तो एक ही रट लग गई थी कि हे प्रभु मुझे दर्शन दो, हे प्रभु मुझे दर्शन दो। और एक बार अपने सांवले सलोने चांद से मुखड़े की झांकी दिखाकर मेरे मन को सदा के लिए चुरा लो। हे मेरे मोहन, करुणा की बारिश कर दो। करुणा की वर्षा से इस कंगाल पर आप प्रेम की बौछार बरसा दो। एक बार दर्शन दो, मुझे कृतार्थ कर दो। भगवान भक्त वत्सल हैं। जो एकमात्र भगवान को अपना आश्रय मानकर उनसे प्रार्थना करता है, भगवान को तो उसकी प्रार्थना सुननी ही पड़ती है। और वही हुआ। उनके ऐसे दिव्य प्रेम को देखकर भगवान से रहा न गया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर उसके घर आए। भगवान ने उसके घर आकर उसकी विरह वेदना को शांत नहीं किया, बल्कि विरह वेदना को पहले से भी अधिक बढ़ा दिया और उससे कहा, अरे भाई, भगवान का दर्शन कोई मामूली बात थोड़ी ही है। बड़े बड़े देवता, योगी, मुनि अंतकाल तक तप, ध्यान और समाधि करके भी जिनका दर्शन नहीं पाते, तुझ जैसे मनुष्य के उनके दर्शन कैसे हो सकते हैं। अब बस भगवान ने तो ब्राह्मण के रूप में ये बातें कही और ये बात सुनकर रामदास की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं। मुझसे रहा नहीं जाता और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि मेरे नाथ दीन बंधु हैं, दया के अपार सागर हैं, वे मुझे दर्शन अवश्य देंगे। कहते हैं ना, पति कैसे ही रंग रूप का क्यों ना हो, पर पत्नी का पति में अटूट प्रेम होता है। ऐसे ही मैं अपने स्वामी के स्नेह को परख चुका हूँ। और यूं कहते कहते रामदास का कंठ रुंध गया। ऐसे दृढ़ विश्वास और अनन्य प्रेम को देखकर भगवान से बिल्कुल भी न रहा गया। वे अपने भक्त को अपने में मिलाकर एक करने के लिए स्वयं ही छटपटाने लगे। और तभी अकस्मात अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश छा गया। रामदास की आंखें मुंद गई। उसने हृदय में देखा भगवान मनमोहन त्रिभंगी लाल मुस्कुराते हुए मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं और कह रहे हैं, आ मेरे पास आ। कैसा सुंदर रूप है। वह आनंद सागर में डूब गया। अचानक आंखें खुली
तो देखता है कि सामने ही प्रभु का वही दिव्य सच्चिदानंद घन विग्रह विराजमान है। रामदास के आनंद का पारावार नहीं रहा। उसकी सारी व्याकुलता सदा सदा के लिए मिट गई। भगवान ने उसे अपने में समा लिया और उसने प्रभु के दिव्य धाम में जाकर नित्य पार्षद का शरीर धारण कर लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे होते हैं भगवान के महान भक्त।